अभी के टाइम में फ़ोन की एडिक्शन और बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ स्क्रीन टाइम इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्रॉब्लम जो यूथ फेस कर रही है। इवन तो ये बहुत वियर्ड साउंड करता है कि जो फ़ोन है हम इतना ज़्यादा चलाते हैं सबकॉन्शियसली कि हमें खुद ही नहीं पता चलता कि हमारा दिन का टाइम कितना वेस्ट हो। पहली प्रॉब्लम है जो टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी जनरेशन पे आना शुरू हुई है, फ़ोन का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा। बाकी की लाइफ थोड़ी सी, मैं इस वीडियो में फालतू की बात नहीं करने वाला हूँ कि फ़ोन का स्क्रीन टाइम कम करो, वो तुम्हें पता भी है कम करना है। लेकिन अब मैं तुम्हें वो 6 चीज़ें देने वाला जो तुम फ़ोन चलाने के अलावा कर सकते हो, उससे ना कि तुम मेंटली, फिजिकली और इमोशनली अपग्रेड होगे, एक नए बेहतर इंसान बनोगे, तुम्हारा फ़ोन का स्क्रीन टाइम ऑटोमेटिकली ही कम हो जाएगा। चलो आते हैं इन पे। सबसे पहली चीज़ है लर्न अ न्यू हॉबी या फिर अ न्यू स्किल। हॉबी और एक स्किल होना एक ह्यूमंस तब से करते आ रहे हैं जब से हम केव में रहते थे, हम केव मैन थे। तब से हम डांसिंग और अलग अलग हड्डियों को टकरा के म्यूज़िक बनाना करते आ रहे हैं, तो इन चीज़ों में कोई शर्म की बात नहीं है। इफ़ यू वांट टू लर्न डांसिंग यू शुड, इफ़ यू वांट टू लर्न म्यूज़िक यू शुड। और यू शुड मतलब मैं कह रहा हूँ तुम्हें करना चाहिए, यू कैन नहीं, यू शुड। देखो चाहे वो ऑनलाइन हो, ठीक है यार, तुम्हारे पास ऑफलाइन फैसिलिटीज़ नहीं है, ऑनलाइन सीखो, लेकिन यू हैव टू लर्न समथिंग न्यू हॉबी या फिर कुछ ऐसा जो तुम्हारे माइंड को फ्रेश रखे, न्यू न्यूरल कनेक्शन बनाए और तुम्हारा ब्रेन हमेशा हंसता खेलता था, बच्चों की तो नहीं होता, नई नई चीज़ें सीखता है, वैसा रहे। बिकॉज इट्स मोर देन देखो स्किल और मोर देन अ पैशन या हॉबी, इट्स योर हैप्पीनेस। ठीक है, जब तुम दिन में वो काम करते हो तो इट्स मोर अबाउट योर हैप्पीनेस। तो यार वो मैं तुम्हें कुछ फोर्स नहीं कर रहा हूँ क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है, मैं तुम्हें बल्कि एक बहुत वाइड ऑप्शन दे रहा हूँ, तुम जो भी सीखना चाहो वो सीख सकते हो। नो फोर्स, नो कुछ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, नो कुछ। क्योंकि यार देखो इट्स वेरी पर्सनल है ना, मैं फालतू बात नहीं करूँगा, इट्स वेरी पर्सनल कि तुम क्या सीखना चाहते हो। इट्स नॉट लाइक मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम क्या सीखो और क्या मत सीखो। मैं तुम्हें एक ये बता सकता हूँ कि तुम कुछ सीखो और वो तुम्हें डिपेंड करना है कि तुम क्या सीखोगे। अगला पॉइंट तुम्हारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कुछ साल से बढ़ा देगा। यू हैव टू डू अ स्लो पेस्ड कार्डियो। मैं फास्ट पेस इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली तुम अगर सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो तो तुम जिम जाते हो, और फास्ट पेस कार्डियो तुम्हारे जॉइंट हेल्थ और तुम्हारी रिकवरी पे बहुत दिक्कत देता है। इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा तुम स्लो पेस कार्डियो करना शुरू करो। वो तुम्हारा थोड़ा टाइम भी लेगा, लेकिन वो स्लो पेस कार्डियो तुम्हारे कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को, तुम्हारे फैट परसेंटेज को इतना अच्छे से पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा दैट तुम समझ नहीं पाओगे। दूसरी चीज़, स्लो इम्पैक्ट कार्डियो तुम्हारी मेंटल क्लैरिटी हो रहेगा। अगर तुम पूरे दिन फ़ोन में रहने वाले बंदे हो तो फिर तुम्हें पक्का होगा कि तुम बिल्कुल अच्छे नहीं होगे, है ना। लेट मी बी ऑनेस्ट, तुम्हारा मेंटली हमेशा एक ब्रेन फॉग रहता होगा, तुम्हारे कुछ ना कुछ फालतू चीज़ों पर दिमाग घूमता रहता होगा, तुम्हें मेंटल क्लैरिटी नहीं होगी, तुम सोच नहीं पाते होगे कि तुम्हें क्लियरली अब क्या करना है। एक वॉक पे जाना विदाउट फ़ोन, विदाउट एनीथिंग टेक्नोलॉजिकल तुम्हारी हेल्प करेगा उस मेंटल क्लैरिटी को धीरे धीरे अचीव करने पे। स्लो पेस कार्डियो कोई भी चल सकता है, मे बी आप स्टेशनरी बाइसाइकिल, मूविंग वाली बाइसाइकिल या फिर वॉकिंग, तुम्हें पता है ना, तुम्हें पता मैं क्या ही बता रहा हूँ। थर्ड पॉइंट ये थोड़ा सा पर्सनल है ना। थर्ड पॉइंट मैं तुमसे कहूँगा कि डिबेट देखो, और जब तुम डिबेट देखो तो तुम एक साइड पकड़ लो। फॉर एग्जांपल डिबेट हो रही है कुछ भी है ना, तो तुमने राइट वाली साइड पकड़ ली, अब तुम्हें लेफ्ट वाली साइड के जो पॉइंट है ना अपने आप काउंटर करना है अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, जैसे तुमने लेफ्ट वाली साइड का पॉइंट सुना, पॉज मारो, काउंटर करा। फिर जब तुम राइट वाली साइड का पॉइंट सुनोगे तो उससे देखो कि तुम्हारा जो काउंटर है उसमें क्या क्या चीज़ें कम है और क्या क्या चीज़ें तुमने अच्छी बोली हैं उस सामने वाले बंदे से भी जो मे भी प्रोफेशनल है। तो देखो डिबेट करना है, क्योंकि यार डिबेट जो होती है वो हमारे वोकैब स्किल पे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट लाती है। अगर तुम किसी से बहुत अच्छे से डिबेट कर लेते हो तो मोस्ट प्रोबेबली तुम जब तुम स्पीक करोगे ऐसे मेरी तरह कैमरा पे या फिर अपने असली वाले बंदों से, तो तुम्हारे जो वर्ड होंगे वो बहुत फ्लुएंट होंगे, तुम बहुत भी ईजिली तुम किसी टॉपिक की डेप्थ पे बात कर पाओगे विदाउट बीइंग ऑटिस्टिक या फिर वियर्ड कि हाँ हाँ वो रैम अरे वो ये सब छोड़ के, है ना। क्योंकि डिबेट इम्प्रूव्स योर नॉट ओनली वोकैबुलरी स्किल, नॉट ओनली सोशल थिंकिंग स्किल, इट्स हाई लेवल ऑफ फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन। ठीक है, लोग डिबेट को बुरा मानते हैं, लेकिन अगर डिबेट लॉजिकल हो, जैसे कि एक डिबेट कॉम्पिटिशन वगैरह में होती है, देन यू कैन लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम इट। क्योंकि जितने भी सोशल स्पीकर हैं, जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस या फिर जो बड़े बड़े लोग हैं, वो सब दे आर वेरी गुड इन डिबेटिंग। अगर तुम उन्हें मंत्रीज के साथ बैठाते हो तो वो अच्छी डिबेट कर लेते हैं, और अगर तुम नॉर्मल पीपल के साथ बैठाओगे तो दे विल बी
मच हायर लेवल। बहुत सारी टिप दे देता हूँ। देखो, डिबेट उसमें करो जिस लैंग्वेज में तुम फ्लुएंट होना चाहते हो। अगर तुम हिंदी में फ्लुएंट होना चाहो तो हिंदी में, गुजराती में तो गुजराती में, मराठी में तो मराठी में, तेलुगु में तो तेलुगु में, इंग्लिश में तो इंग्लिश में, ठीक है। जिस भी लैंग्वेज में तुम फ्लुएंट होना चाहते हो उसमें डिबेट करो, इट विल हेल्प यू, ठीक है। पॉइंट थोड़ा सा ऑटिस्टिक है क्योंकि तुमने बहुत बार सुना होगा, स्टार्ट रीडिंग बुक्स। लेकिन मैं थोड़ा प्रैक्टिकल जाता हूँ, ठीक है। बुक्स देखो, मैंने कहीं भी पढ़ा था कि बुक्स वो द्वार हैं जो तुम्हें दूसरी दुनिया में ले जा सकती हैं बिना अपनी जगह से हिले, जो कि बात बहुत ठीक है। तुम किसी और के लाइफ एक्सपीरियंस, किसी और की जीवन की सीखी हुई सीख जो उसने 50 सालों में सीखी, उसे 5 दिन में अपने अंदर समा सकते हो। और सिर्फ समा ही नहीं सकते, तुम उसका यूज़ कर सकते हो अपनी लाइफ को उस लेवल पे पहुँचाने के लिए जिस लेवल पे पहुँचाने के लिए उसे सालों लग गए। क्योंकि यार मोस्ट प्रोबेबली यूट्यूब वीडियो में ना बहुत ज़्यादा वैसे कहीं सुनी बातें होती हैं, मैं सच बता रहा हूँ। लेकिन जब तुम किसी की बुक पढ़ते हो तो बुक बहुत पर्सनल होती है, उस ऑथर की पर्सनल कहानी है, उस ऑथर के पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल टीचिंग, वो बहुत ही हाई लेवल चीज़ें हो जाती हैं। अब देखो, मैं बुक्स ऐसे फालतू नहीं कह रहा कि तुम कोई भी बुक्स पढ़ने लगो, मैं थोड़ी बुक्स रिकमेंड कर देता हूँ जो मैंने पढ़ी है, ठीक है। सबसे पहले बिगिनर्स के लिए, अगर तुम अभी बुक्स पढ़ना शुरू कर रहे हो, मैं तुम्हें 3 बुक देता हूँ जो कि बहुत ईजी टू रीड है, जो तुम्हें समझ आ जाएगी। सबसे पहले तो हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। दूसरी एटॉमिक हैबिट है अपनी, तुमने देखा होगा उसका कवर, उसके बारे में बहुत सुना होगा। तीसरी चीज़ रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट, है ना। ये तीनों चीज़ें बहुत ही मैंने तो पढ़ रखी हैं। तो बुक में बहुत ज़्यादा डेप्थ वाली नॉलेज नहीं है ना, कुछ ऐसा नहीं है जो बहुत ही ज़्यादा तुम अंदर से स्पिरिचुअल बात या फिर सोसाइटल में बहुत डेप्थ, ये ऊपर ऊपर के बहुत सारे बहुत हैवी नॉलेज कंटेन करते हैं। खासकर तो हाउ टू फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जो बहुत डेप्थ में नॉलेज गेन करते हैं। लेकिन इनमें वो वाली डेप्थ नहीं है जैसे तुम जो सोचने में, तुम समझने में दिक्कत देगी, ठीक है। और इसलिए तो मैंने पढ़ सकते हो और ये तुम्हें काफ़ी अच्छी चीज़ें देंगी, है ना। तुम्हारा जीवन काफ़ी अच्छा इंप्रूव। तुम थोड़ी बुक्स पढ़ चुके हो, तुम्हें बुक्स पढ़नी अच्छी लगती है, तुमने पहले बुक पढ़ी हुई है, तुम्हें थोड़ी ऐसी बुक चाहिए जो तुम्हें डीप थिंकिंग पे मजबूर करे। और तुम्हें जो 3 बुक देने वाला हूँ वो मेरे हिसाब से, ठीक है, तुम्हें लग सकता है कि उनमें डेप्थ नहीं, ठीक है, मुझे लगता है उनमें डेप्थ है काफ़ी। पहली होने वाली है 48 लॉज ऑफ पावर, जिसके हर लॉ को पढ़ने के बाद अगर तुम समझोगे तो और अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे, इट्स वेरी वेरी मेंटली एग्जॉस्टिंग कि भाई अच्छा ये होता, अच्छा मुझे यहाँ पे ये करना है। अदर थिंक द एल्केमिस्ट खुद में ही एक अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। तीसरी चीज़ जो होने वाली है, इट्स द वे ऑफ सुपीरियर मैन। वे ऑफ द सुपीरियर मैन में छोटे छोटे चैप्टर हैं, ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाते हैं ऑथर यूजुअली, लेकिन अगर तुम उन्हें धीरे धीरे समझोगे, उस पर थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा भी दोगे बुक के अलावा, तो यू विल अंडरस्टैंड दैट इट्स अ वेरी डीप मीनिंग बुक, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बुक है, ठीक है, मज़ा आएगा पढ़ने में। तो मैं ऐसा पॉइंट दे रहा हूँ जिसमें तुम फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हो। अब सुनो, तुम जो भी करना चाहते हो उसमें तुम्हें सक्सेसफुल पीपल ऑनलाइन ऑफलाइन मिल जाएंगे जो तुम्हारे उस मकाम पे जहाँ पे तुम कभी पहुँचना चाहते हो। तुम्हें क्या करना है, उनसे सीखना शुरू करना है। तुम कुछ भी सीख सकते हो, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, तुम्हें बस उनसे सीखना चालू करना है अपने काम के बारे में। अब मैं तुम्हें ऑटिस्टिक चीज़ें सीखने को नहीं बोल रहा हूँ कि तुम भी बहुत वो चीज़ें, मतलब बहुत ऑटिस्टिक चीज़ें नहीं सीखने को कह रहा हूँ कि छोटे डिटेल तुम उनकी कॉपी करो या उनसे सीखो ही सीखो। मैं तुम्हें बस ये कह रहा हूँ कि तुम बेसिक्स अपना टाइम का उन्हें दे सकते हो, थोड़ा सा टाइम, जिससे कि वो तुम्हें एक बेसिक नॉलेज देंगे जिस पे तुम काम करके उसे अपनी तरह बना दोगे। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हें आईआईटी में जाना है तो तुम सीख सकते हो कि बंदे कैसे, एक तुम किसी सक्सेसफुल बंदे की आईआईटी में जो जा चुका है अच्छी रैंक से, देख सकते हो कि वो किस बुक से पढ़ता था या फिर कैसे स्टाइल से पढ़ता था। लेकिन अगर तुम अभी ऑटिस्टिकली बैठने लग जाओगे कि आईआईटी में जाने के बाद जब तुम्हारे कैंपस में जॉब आएंगी तो क्रैक कैसे करें उनका इंटरव्यू, तो भाई ये तुम्हारा बेकार होगा। पहले भाई जा तो, पहले पढ़ तो, पहले अपने मज़े तो ले कॉलेज आके, क्योंकि तो इंटरव्यू की वीडियो देख रहा है भाग। तो तुम्हें यार ऑटिस्टिक नहीं हो जाना है, तुम्हें फालतू की चीज़ें सर्च नहीं करनी है, सिर्फ डिटेल की चीज़ें सर्च करो। दूसरी चीज़, उतना ही पढ़ो उनसे, उतना ही ज्ञान लो जितना तुम आज कल में अप्लाई कर सको। जितना तुम अप्लाई करो और तुम्हें वो मिले। फालतू ज्ञान मत लो जो तुम्हें 1 साल बाद काम आएगा, फालतू की चीज़ें मत देखो, सिर्फ उतना लो जो तुम्हें आज कल 1 हफ्ते के अंदर काम आ जाए। नॉट टू मच लॉन्ग वाला तुम्हें लेना है कि मेरे फ्यूचर के लिए, ना फिर कोई फालतू लेना है कि यार अच्छा पास्ट में ये गलती करी थी मैंने, उन पे नहीं जाना है। तुम्हें पता है तुम्हारी गलती क्या है, तो उस पर बार बार पछताना नहीं है। उतनी नॉलेज हो जो इस हफ्ते काम है, बस थोड़ा सा स्क्रीन टाइम, है ना। क्योंकि मैं तुम्हें अब देखो अब सच बात करते हैं, तुम मेरी वीडियो देखने के बाद भी अपना स्क्रीन टाइम 0 नहीं कर पाओगे। मैं खुद नहीं कर पाया, मेरा स्क्रीन टाइम कुछ घंटे है जो मैंने यूट्यूब पे ऐसे ही स्क्रोलिंग तो खैर मैं नहीं करता, मेरे शॉर्ट्स बंदा, मैं सिर्फ वीडियो उठा के देखने लग गया, किसी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, किसी बुक की समरी, फालतू की वीडियोस, जबकि वो
कहने को प्रोडक्टिव थी लेकिन वो फालतू की थी, नॉलेज को मैं अप्लाई नहीं करूँगा, नॉलेज मैंने कर ली और मैं भूल गया। आज तो 7 बजे हैं सुबह, मैं सुबह हो रही है अपने बिजनेस पे काम करते हुए। गुड मॉर्निंग। छठा पॉइंट जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो है स्लीपिंग मोर। अगर अभी कहीं भी एज तुम्हारी 21 से कम है और अगर तुम 8 से 9 घंटे से कम सो रहे हो तो जितना अपना टाइम दे सकते हो वो स्लीपिंग में इन्वेस्ट कर दो। फ़ोन तुम्हारा 6 घंटे जा रहा होगा, नींद तुम्हारी 5 घंटे जा रही होगी, फ़ोन के 3 घंटे उठाए नींद में दे दिया, अब यू आर स्लीपिंग 8 आवर्स, जो क्वालिटी स्लीप नहीं होगी क्योंकि तुम्हारा दिमाग फ्राइड होगा अभी, लेकिन ठीक है, स्टिल यू आर गेटिंग इम्प्रूवमेंट, यू आर डूइंग समथिंग ग्रेट विद योर टाइम। क्योंकि यार स्लीपिंग, अगर मैं तुम्हें बोलूँ ऊपर के पॉइंट उस पेड़ की तरह जो तुम्हें काटने हैं, तो स्लीपिंग वो एक्स है जो तुम्हें उन पेड़ को काटने में हेल्प करेगा। स्लीपिंग ना कि तुम्हारे माइंड को अच्छा करता है, बाकी वो तुम्हारे माइंड को अगले दिन के लिए और शार्प बनाता है। ये सब तुमने सुना होगा, बहुत बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं इस पॉइंट पर ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा। लेकिन ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बारे में इस पॉइंट में मैंने कम बात करी, तो मैं समझना ये बेकार पॉइंट है, मैंने ऐसे ही बोल दिया समय बढ़ाने के लिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वो सेक्स की तरह है जो ऊपर के पेड़ काटने में हेल्प करेगा, ये याद रखना। चलो, यही वो 6 पॉइंट थे अपना फ़ोन टाइम कम करने के लिए, अपना स्क्रीन टाइम कम करने के लिए, अपनी बैड हैबिट्स और इंटरनेट एडिक्शन छोड़ने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, कल या परसों मिल जाएंगे। चलो ठीक है, बाय।